अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश अपने यहां खालिस्तानियों के भारत विरोधी प्रदर्शनों को रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? ये तस्वीरें अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर की हैं, जहां कल सैकड़ों की संख्या में खालिस्तानी समर्थकों ने इंडियन कॉन्सुलेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन इनमें से एक भी व्यक्ति के खिलाफ वहां की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अमेरिका दुनिया का वो देश है जो अपने दुश्मनों को समाप्त करने के लिए दूसरे देशों की सीमा के अंदर भी घुस जाता है, लेकिन वो अपनी ही सीमा के अंदर भारत के दुश्मनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाता। जिस तरह वो अपने देश के दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करता है, वैसी तो बिल्कुल नहीं। इसी तरह ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी भारत के खिलाफ खालिस्तानियों के विरोध प्रदर्शन पर बिल्कुल चुप हैं, और इसी वजह से इन देशों में खालिस्तानी ताकतों की हिम्मत लगातार बढ़ रही है। ये तस्वीरें लंदन के इंडियन हाई कमीशन की हैं, जहां कल 2000 से ज्यादा खालिस्तानियों ने हिंसक विरोध प्रदर्शन किया और स्याही और अंडों से भारतीय उच्चायोग पर हमले करने की कोशिश की। और सोचिए, इसके बाद ब्रिटेन की सरकार को और ब्रिटेन की पुलिस को क्या करना चाहिए था? उन्हें भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा को और बढ़ा देना चाहिए था, लेकिन वहां पर इसके विपरीत सुरक्षा को घटा दिया गया। अब आप यह देखिए कि जिस अमेरिका में खालिस्तानी भारत के खिलाफ खुलेआम नारेबाजी करते हैं, वहां भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं। इसी तरह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक भी भारतीय मूल के हैं, और आपको याद होगा ऋषि सुनाक जब प्रधानमंत्री बने थे, कमला हैरिस जब अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट बनी थी, तो सबसे ज्यादा तालियां और सबसे ज्यादा जश्न हमारे देश के लोगों ने ही मनाया था, यह सोचकर कि चलिए अपना कोई आदमी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया, अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट भारतीय मूल की कोई महिला बन गई। यह सोचकर हमने कितना जश्न मनाया था। लेकिन आज भारत इसलिए निराश है क्योंकि ये भारतीय मूल के लोग तो हैं, लेकिन ऋषि सुनाक खालिस्तानियों को रोकने की कोई कोशिश ना तो कर रहे हैं और ना ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह कमला हैरिस भी खालिस्तानियों के इस विरोध प्रदर्शन को रोकने की कोई कोशिश नहीं कर रही हैं। लेकिन हम आपको यह बताते हैं, लंदन के जो मेयर हैं, जो पाकिस्तानी मूल के हैं, आज हम भारतीय मूल के सभी लोगों से यह कहना चाहेंगे कि उन्हें अपनी पहचान पर गर्व करना लंदन के मेयर सादिक खान से सीखना चाहिए। आप दुनिया भर में भारत की सॉफ्ट पावर के बारे में जानकर हैरान तो रह जाएंगे। आपने देखा होगा, वर्ष 2021 में भारतीय प्रवासियों के साथ काम करने वाली अमेरिका की एक संस्था की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई थी। भारतीय मूल के 200 से ज्यादा लोग 15 देशों में लीडरशिप पोजीशंस पर बैठे हैं, जिनमें 60 से ज्यादा लोग कैबिनेट मंत्री स्तर के हैं। इसके अलावा 7 देशों की सरकारों के प्रमुख और 2 देशों की सरकारों के उप प्रमुखों के पदों पर भी वो लोग हैं जो भारतीय मूल के हैं। अकेले अमेरिका में भारतीय मूल के करीब 112 लोग प्रशासन में टॉप पोजीशंस पर हैं। इसके बाद भी इन देशों में भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार जगह मिलती है, और खालिस्तान जैसी ताकतें इन देशों की धरती से भारत के टुकड़े टुकड़े करने की साजिश रचती रहती है। अब आखिर में आपको यह बताते हैं कि लंदन में क्या हो रहा है। आप देखिए, लंदन में इस बार रमजान के मौके पर खास तरह के जश्न मनाने की तैयारी चल रही है, और ऐसा वहां पर पहली बार हुआ है जब लंदन में रमजान मनाने के लिए इतने इंतजाम किए गए हैं। तस्वीर आप पूरी स्क्रीन पर आप देखिए, हैप्पी रमजान वहां पर लिखा हुआ है। लंदन में पहली बार खुलेआम इस तरह रमजान मनाया जा रहा है, और यह सब कुछ हो रहा है लंदन के मेयर जो पाकिस्तानी मूल के हैं, सादिक खान की पहल पर। इसलिए आज भारत के लोगों को और भारत के वो तमाम भारतीय मूल के जो नेता हैं, जो इस बात को लेकर हमेशा डिफेंसिव पोजीशन में रहते हैं कि वो भारत के प्रति कोई ज्यादा सहानुभूति रखते हुए ना पाए जाएं, तो उन्हें सादिक खान से सीखना चाहिए।